सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एनडीए के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से साफ किया गया है। पाकिस्तान के आग्रह पर सीज फायर का फैसला लिया गया है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। जरा जल्दी से अब आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज काका से ही जान लेते हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कह दिया है कि भारत पाकिस्तान ये जो सीज फायर हुआ है इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है। अरे अब तो मान जाइए हुजूर, ये अभी भी सवाल होगा। मनोज काका जी। नहीं रोमाना, सवाल तो हमेशा होगा, क्योंकि सरकार से सवाल करने का हक लोकतांत्रिक हक है। किसी भी लोकशाही और जमहूरियत में सवाल और संघर्ष दो चीज से ही लोकशाही समृद्ध होती है। अगर प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही है तो स्वागत योग्य है। आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि कम से कम उन्होंने नकारा, लेकिन ये बात उसी दिन 10 तारीख को ही, जैसे ही सबसे पहले हमको आपका ही चैनल मैं देख रहा था, संयोग से कहीं था मैं, और सबसे पहले यही आया पूरी दुनिया ने और आपने, आपकी तरह जो एंकर थे, यही कि ट्रंप ने घोषणा करी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को रोका गया है। तो उसमें तीसरे पक्षकार तो ट्रंप हो रहे थे, उसी को तो हम आप सवाल खड़े कर रहे थे। कम से कम विपक्ष के सवालों का संज्ञान लिया, और विपक्ष के सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा शिमला समझौता है 1972 का, कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है और उस पर कभी भी तीसरे पक्ष के किसी भी तरह का हस्तक्षेप इनकार नहीं किया जा, किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो वही बात तो हमारी पार्टी और हम लोग लगातार कह रहे थे। एक साथी जो कह रहे थे, विरोधाभास की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि बीजेपी विपक्ष के लोगों में विरोधाभास है। सबसे ज्यादा विरोधाभास आप में है। आज तो मॉरिशस में निशिकांत दुबे जैसा नफरती व्यक्ति भी अच्छी बात बोल रहा था। वही बात तो हम लोग कहते हैं कि वही बात अपने देश में बोलो, कि हम नागरिकों की भावना की बात करें, हम नागरिकों के समृद्धि की बात करें। जो सांसद यहाँ बयान देता है, एसवाई कुरैशी साहब को मुस्लिम आयुक्त बताता है, आज कितनी अच्छी बात कर रहा था। तो सबसे ज्यादा दोहरापन और दूसरा जो बहुत घटिया शब्द है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो मैं नहीं कहना चाहूंगा। अभी हरियाणा का एक राज्यसभा सांसद ने बेटियों को क्या कहा कि वीरांगनाओं वाले भाव नहीं है, और आपके सांसदों और आपके नेताओं की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश और देश के हाईवे से लेकर के और बलिया के रघुवंशी का आपने, सुशील रघुवंशी का आपने चरित्र चेहरा देखा ही है। तो बीजेपी का पूरा चाल चलन, चरित्र और व्यवहार सब इनके जो कर्मों से मेल नहीं खाता है। फिर समाजवादी पार्टी ये कह रही कि हमें अपने सेनाओं के पराक्रम पर कोई कहीं भी संशय नहीं है, हम उनके बहादुरी को सलाम करते हैं। श्रद्धेय नेताजी तो देश के, रोमाना, श्रद्धेय नेताजी देश में कैसे रक्षा मंत्री हुए, पूरा देश और देश की सेनाएं उन्हें आज भी नमन करती हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल थे उसके जवाब मिल गए ना। अब तो प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की है। ये ट्रंप वाला जो इशू था उसको क्लोज मान लिया जाए। जी हम प्रधानमंत्री के अधिकृत बयान का, अगर प्रधानमंत्री अभी आपने चलाया है, अगर वो ट्वीट करते हैं, उनका अधिकृत बयान आता है तो हम उनको सम्मान करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री से, हम सभी देश का 140 करोड़ जनमानस ये जानना चाहेगा और कहेगा कि भारत के संप्रभुता के लिए बहुत आवश्यक है कि आप तन के खड़े रहिए। आपने 58 देशों की, 59 देशों की अधिकृत यात्रा करी है, और एक जो बात है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्तिकाल पर रखिए चारी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश जब युद्ध का, अभी 2-4 दिन जब युद्ध में रहा, 7 से लेकर 10 तक एक दुनिया का मुल्क हमारे साथ नहीं रहा। तो ये भी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि उनकी सामरिक यात्राएं और सामरिक रूप से वो सरकार क्यों फेल हो रही है।